T-72 टैंक बहने के कारण 5 सिपाहियों की जान चली गई। यह हादसा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास लद्दाख के मुश्किल टेरेंस में हुआ है, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये अपने टफ इन्वायरमेंट के लिए जाना जाता है। ईस्टर्न लद्दाख का हाई एल्टीट्यूड इन्वायरमेंट बहुत ही हार्श होता है। यहाँ सिपाही एक्सट्रीम कोल्ड को फेस करते हैं, जहाँ अक्सर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच जाता है। इतनी ऊंचाई पे हवा पतली होती है, जिसके कारण ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है। इस एरिया का रास्ता और भी मुश्किल बढ़ा देता है, क्योंकि सप्लाई लाइन को स्टेबलाइज और मेंटेन करना काफी मुश्किल होता है। ईस्टर्न लद्दाख का इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, जहाँ रोड्स और ब्रिज की काफी कमी है। ये सिर्फ ट्रूप्स और इक्विपमेंट के मूवमेंट को ही नहीं, बल्कि एसेंशियल सप्लाई जैसे फूड और मेडिसिन को भी डिले कर देता है। ऐसे कंडीशन में रेडी रहने के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग और इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है। सिपाहियों को हमेशा हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए तैयार रहना पड़ता है, जिसके कारण टेरेन और क्लाइमेट के हिसाब से कॉम्बैट ट्रेनिंग होती है। वो दिन भी यूजुअल तरीके से ही शुरू हुआ। इंडियन आर्मी के पर्सनल एक रूटीन मिलिट्री एक्टिविटी कर रहे थे, जिसमें श्योक रिवर को क्रॉस करना भी था। अगर मैं श्योक रिवर के बारे में बताऊं तो इसे रिवर ऑफ डेथ भी कहा जाता है। ये रिवर लद्दाख के रगेड टेरेन से गुजरकर गिलगित बाल्टिस्तान, जो कि पाकिस्तान में चली जाती है, और इसे क्रॉस करना एक्साइज स्टैंडर्ड ऑपरेशन का पार्ट था, ताकि क्रू और टैंक एरिया के यूनिक इन्वायरमेंट से फेमिलियर हो सके। T-72 टैंक, जो कि रसिया ओरिजिन फाइटिंग आर्मर्ड व्हीकल है, इस एक्सरसाइज में इंगेज था, जिसमें उसके वाटर ऑब्स्टिकल क्रॉस करने की कैपेसिटी का टेस्ट होना था। अगर T-72 टैंक के बारे में बताऊं तो इसे अपने पुराने मॉडल का एक कॉस्ट इफेक्टिव और पावरफुल अल्टरनेटिव बनाया गया है। लगभग इसके 25,000 यूनिट्स बनाए गए हैं। इस टैंक ने दुनिया भर के कॉन्फ्लिक्ट में एक्सटेंसिव सर्विस दी है, ईरान इराक वॉर से लेकर सीरिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट तक। जैसे ही लीडिंग टैंक ने सक्सेसफुली रिवर क्रॉस किया, एक दूसरा टैंक अनएक्सपेक्टेड चैलेंज का सामना करने लगा। पानी का लेवल अचानक से बढ़ गया, शायद फ्लैश फ्लड के कारण हो सकता है, और 28 जून 2024 के रात को अचानक से टैंक रिवर में फंस गया। इसका करंट इतना स्ट्रॉन्ग था कि टैंक और क्रू एक साथ बहने लगे। फिर तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च की गई, जहां टीम लोकेशन में पहुंची ताकि स्टैंडर्ड क्रू की हेल्प की जा सके। उनकी बहादुरी भरी कोशिश के बाद भी स्ट्रॉन्ग करंट और वाटर लेवल ने रेस्क्यू मिशन को बहुत मुश्किल बना दिया। टैंक क्रू, जिसमें एक जूनियर कमांडिंग ऑफिसर और 4 अदर रैंक ऑफिसर थे, अपनी जान गंवा बैठे। ये इवेंट इंडियन आर्मी द्वारा ड्यूटी के दौरान दी गई सेक्रीफाइस का स्टार्क रिमाइंडर है। श्योक रिवर में हुए इंसिडेंट में शहीद हुए सिपाही उस बड़े कंटिंजेंट का हिस्सा है जो ईस्टर्न लद्दाख में ऑपरेशनली डिप्लॉय किए गए हैं। इस रीजन में 2020 के गलवान घाटी क्लैश के बाद कंटिन्यूअसली आर्मी इंक्रीज देखा जा रहा है। ये इंसिडेंट मिलिट्री ऑपरेशन की अनप्रेडिक्टेबिलिटी और ईस्टर्न लद्दाख के रगेड एनवायरनमेंट को दिखाता है।